नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की गर्जे उद्धव ठाकरे, सीएम आवास छोड़ने का फैसला मेरा नहीं था, हमने वर्षा छोड़ा है, इच्छा शक्ति नहीं। फ्री में राशन योजना जल्द हो सकती है बंद, केंद्र सरकार से वित्त मंत्रालय ने की है सिफारिश। शिंदे का बड़ा बयान, हमारे पास 40 शिवसेना के और 12 निर्दलीय विधायक, हम मेजोरिटी में हैं। संजय राउत बोले, जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे शिव सैनिक, शिंदे गुट समझ ले। खिलाड़ियों को नौकरी के लिए डिग्री देगी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, केजरीवाल बोले दूर होगी बड़ी दिक्कतें। देश में डराने लगी है कोरोना की सुपर स्पीड, बीते 24 घंटे में सामने आए 17,000 से भी ज्यादा नए मामले। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएगी केंद्र सरकार, विदेश मंत्री बोले जल्द शुरू करेंगे ई पासपोर्ट। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव करेंगे विपक्ष को एकजुट, यशवंत सिन्हा पर खेलेंगे बड़ा दाव। राजस्थान में मिशन 2023 के पहले लोगों को मिलेगी चुनावी सौगात, ट्रैक पर दौड़ेंगी 10 वंदे भारत ट्रेनें। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया हो गई है शुरू। अधीर रंजन चौधरी, खड़गे और फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेताओं को जेपी नड्डा ने किया फोन, मुर्मू के लिए मांगा समर्थन। केंद्रीय मंत्री बोले उद्धव का समय चला गया, महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की आएगी सरकार। यूपी और उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए होगी 10 भर्ती रैलियां, भरे जाएंगे 10,000 से ज्यादा पद। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई में सरकार दे सकती है डीए में बढ़ोतरी का तोहफा। पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों पर लगा 10% सुपर टैक्स, आर्थिक संकट टालने के लिए सरकार ने लिया है फैसला। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, एनडीआरएफ कर रहे लोगों की मदद, 54 लाख से अधिक लोग अब भी हैं बाढ़ से प्रभावित। और इसी के साथ बड़ी खबर कि क्या सरकार बंद करने जा रही है मुफ्त राशन योजना, वित्त मंत्रालय ने दी है बड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि मुफ्त राशन योजना को क्या सरकार अब बंद करने की तैयारी कर रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से दलील दी गई है और ऐसी चर्चा होने लगी है कि व्यय विभाग ने चेतावनी दी है कि इस गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर से आगे लागू रखना या फिर टैक्स में किसी भी प्रकार की कटौती से केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति पर खासा नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने कोविड के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी और इस साल मार्च में इस योजना को अगले 6 महीने यानी कि सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। पर यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ये दलील दी है कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार के मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने से या फिर किसी तरह की सब्सिडी देने से हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या वो मुफ्त अनाज योजना को बंद कर देगी। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि शिवसेना में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे का बयान, मैंने सीएम का बंगला छोड़ा है, अपना संकल्प नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत के बीच पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के संपर्क किया जो वर्तमान में विद्रोह से जूझ रही है और अपने राजनीतिक संगठन और एनडीए सरकार के अस्तित्व के बारे में शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आधिकारिक आवास खाली किया है लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अभी भी बरकरार है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केंद्रीय मंत्री बोले उद्धव का समय चला गया, महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की आएगी सरकार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के अस्तित्व को बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने एकनाथ शिंदे समेत 12 बागी नेताओं के खिलाफ डिप्टी स्पीकर से एक्शन की मांग की है। इस बीच एकनाथ शिंदे कैंप के 37 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे सदन में उनके नेता रहेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे का समय चला गया है, उनके पास आखिर में 4-5 विधायक रह सकते हैं, बाकी सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे और सरकार भाजपा और एकनाथ शिंदे की आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे सरकार बनाने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आरबीआई गवर्नर ने कहा दिसंबर तक नहीं घटेगी महंगाई, मार्च तिमाही में दिखेगी गिरावट।
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मुद्रास्फीति कई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है और आरबीआई इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कदम उठा रहा है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मई में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए अचानक से रेपो रेट में वृद्धि की गई और इससे पहले बाजार में लिक्विडिटी को संतुलित करने के लिए कई उपाय किए गए थे। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास ने ये भी कहा कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर तक 6% से अधिक रहेगी और फिर नीचे आ जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी और उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए होगी 10 भर्ती रैली, भरे जाएंगे 10,000 से ज्यादा पद। यहाँ पर आपको बता दें कि सेना भर्ती मुख्यालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती रैली का प्रस्तावित कैलेंडर तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 20 सितंबर से लेकर 18 दिसंबर तक 7 भर्ती रैली कराने की तैयारी है, जबकि उत्तराखंड में 1 से 10 सितंबर के बीच में 3 भर्ती रैली होंगी। सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों की भर्ती रैली नवंबर में कानपुर में होगी और सेना भर्ती मुख्यालय ने इन भर्ती रैली के लिए स्क्रीनिंग कमेटी भी तय कर दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना की रफ्तार हुई और भी तेज। बीते 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस भी बढ़े। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले करीबन 30% बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में संक्रमण के 17,336 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच आपको बता दें कि एक्टिव केस बढ़कर 88,284 हो गए हैं और बीते 24 घंटे में ही 13 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई में सरकार दे सकती है डीए में बढ़ोतरी का तोहफा। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। काफी वक्त से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी कि डीए हाइक का इंतजार था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत ये एक अच्छी खबर है। डीए में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार कर्मचारियों के इन हैंड सैलरी में भी बढ़ोतरी करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों पर लगा है 10% सुपर टैक्स। आर्थिक संकट टालने के लिए सरकार ने लिया है फैसला। यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों को 10% सुपर टैक्स देना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसका ऐलान किया है। सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने और बढ़ती महंगाई से गरीब लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, एलएनजी टर्मिनल्स, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स और सिगरेट कंपनियां इस टैक्स के दायरे में आएंगी। देश के लोगों को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने देश को गंभीर खतरों से बचाने के लिए साहसिक फैसला लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत से रूस का तेल आयात 50 गुना बढ़ा। देश के कुल तेल आयात में मास्को की हिस्सेदारी बढ़कर 10% पहुंची। आपको बता दें कि अप्रैल के बाद से भारत का रूस से तेल आयात 50 गुना बढ़ गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब भारत के कुल कच्चा तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंच गई है। यूक्रेन युद्ध से पहले कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 0.2% थी। आपको बता दें कि अब रूस भारत के शीर्ष 10 तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। रूसी तेल खरीदने में करीबन 40% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोसनेफ्ट की नायरा एनर्जी की रही है। पिछले महीने रूस ने भारत को तेल निर्यात के मामले में सऊदी अरब को पछाड़ दिया है और दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया था। इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस बड़ी छूट पर भारत को तेल की बिक्री कर रहा है। मई में भारतीय कंपनियों ने रूस से 2.5 करोड़ बैरल तेल की खरीद लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।